हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स इनके बारे में देखेंगे। हम देखें कि ये क्या चीज़ है, इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर इनका क्या यूज़ है, किस वजह से हम इसको वेबसाइट डिज़ाइन करने में या वेबसाइट डिवेलप करने में हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं, हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ये देखो, मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारे पास एक जो है ना पॉपअप सा आ जाता है। ठीक है, अब ये पॉपअप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस पेज सेज एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ीशान। ठीक है, और मैं ज़ीशान लिखकर जब मैं ओके करूँगा, अब मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या, दिस पेज सेज नल, कुछ भी नहीं शो किया, नल उसने शो कर दिया। मैं कहता हूँ ओके। अभी देखो, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ीशान। अभी मैंने ज़ीशान लिखा और ओके जब मैं करूँगा, अब ये हमारे सामने इसने हमसे कुछ ना कुछ इनपुट ली है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है बॉक्स, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब ये प्रॉम्प्ट बॉक्स ने हमने इनसे इनपुट ली। अब मैं ओके करता हूँ तो ओके करते ही एक दूसरा पॉपअप आ जाता है और वो डिस्प्ले कर देता है दिस पेज सेज ज़ीशान। अब इस पेज ने क्या बताया हमें, ज़ीशान, जो कि अभी यूज़र ने नाम एंटर किया है। ठीक है, अब ये जो दूसरा पॉपअप आता है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। ये अलर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। अपने दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। इसको जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो डायरेक्ट उसने शो कर दिया, दिस पेज सेज आर यू श्योर टू डिलीट इट। आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो आपके सामने ऐसा सिनेरियो आ जाता है, आर यू श्योर टू डिलीट इट, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप ओके कर देते हैं तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है, अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो वो चीज़ डिलीट नहीं होती। तो ये कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं कंफर्म बॉक्स। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। सबसे पहले मैं अपनी फाइल को जो है सेव कर लेता हूँ। सेव एज पे क्लिक करता हूँ। हमारा आपको पता है कि डेस्कटॉप पे फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, तो उसमें पहुँच जाते हैं। और ये हमारा जो है लेक्चर है, ये हमारा आई थिंक 9 लेक्चर है, तो मैं इसको 9.html से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सबसे पहले मैं HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ, हेड के टैग में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग बनाने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, सबसे पहली जो हमने चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है हमने अलर्ट बॉक्स। अब ये अलर्ट बॉक्स आपको पता है कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं, अगर हमने उसको कंसोल में डिस्प्ले करना होता है तो हम उसको कंसोल डॉट लॉग में करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको पॉपअप में शो करें, मतलब अचानक से एक स्क्रीन पर पॉपअप डिस्प्ले हो और वो डिस्प्ले कर दे कुछ भी, तो उसके लिए अलर्ट का यूज़ किया जाता है, अलर्ट बॉक्स का। अब ये अलर्ट लिखना है आपने, स्मॉल ब्रैकेट्स लिखनी है, इसके अंदर आपने जो भी काम करेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब फर्ज करते हैं मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चले मलिक ज़ीशान, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अभी देखो जब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे, सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो मैं जस्ट आपको फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, तो हमारी 9 फाइल है आई थिंक सो। अच्छा, मैं इसको 9 को ओपन करता हूँ तो ये देखो जस्ट पॉपअप आ गया स्क्रीन पर और उसने डिस्प्ले कर दिया मलिक ज़ीशान। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखो मलिक ज़ीशान हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स क्या करता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ एक्स। ठीक है, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 10। अब ये मैंने 10 स्टोर करवा दी। अगर हम यहाँ पे मैं x को डिस्प्ले करना चाहूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, मतलब पॉपअप में क्या आपने शो करना है, x शो करना है। तो अभी चल के हम अपनी फाइल को रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखो उसने x की वैल्यू मीन्स दैट 10 उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ हमारे पास जो x है, ठीक है, x अगर लेस देन 10 हो, ग्रेटर देन 10 हो, तो आपने क्या डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, ये अलर्ट करवा देना है x की वैल्यू। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 हो तो आपने स्क्रीन पर ये डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, अदरवाइज एल्स की स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, मतलब अगर x से बड़ा ना हो वैल्यू तो उससे मतलब उस टाइम में आपने क्या करना है, कुछ और डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर करवा देता हूँ अलर्ट के अंदर मैं करवा देता हूँ यू एंटर रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये आप यूजर से भी ले सकते हैं। किससे लेना है आपने, वो आपने प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हुए लेना है। अभी देखो हमने खुद से ही x की वैल्यू दे दिया 10।
अब मैंने बोला था कि अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तब आपने x की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। अभी हमारी वैल्यू तो 10 है, तो उसको डिस्प्ले कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो वो डिस्प्ले कर देगा कि यू एंटर रॉन्ग नंबर, वो एल्स वाली स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, उसको जो है ये एग्जीक्यूट कर देगा एल्स वाली स्टेटमेंट को। अगर मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ तो 11 हमारा 10 से ग्रेटर है, तो इसको जब वो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखो उसने x की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमारा अलर्ट बॉक्स जो है वो वर्क करता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसको जस्ट कट कर देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है कन्फर्म बॉक्स। अब मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास कन्फर्म बॉक्स होता है, मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कन्फर्म बॉक्स। अब ये कन्फर्म बॉक्स क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये कमेंट आउट है, ठीक है। तो कमिट में हम जो भी लिखते हैं उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको स्किप करके आगे चला जाता है, ठीक है। अगर डबल लाइन कमिट, ये सिंगल लाइन कमिट होता है, और जो डबल लाइन कमिट होता है वो जस्ट 1 स्लैश होती है। इसी तरह से ये स्टार होता है, उसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसके बाद स्टार होता है और उसके बाद स्लैश होती है। इस तरह से हमारा डबल लाइन कमिट होता है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कन्फर्म बॉक्स। अभी देखो कन्फर्म बॉक्स क्या होता है, आपसे कन्फर्म करना चाहता है। फर्ज करते हैं कि आपने कोई चीज़ डिलीट की, तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको कर देता हूँ, कन्फर्म बॉक्स है हमारा, तो कन्फर्म का कीवर्ड आएगा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ आर यू श्योर टू डिलीट इट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और इसी तरह से एंड पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अभी मैं जस्ट आपको फाइल रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो पॉपअप सा आ गया है कि आर यू श्योर टू डिलीट इट, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप ओके कर देते हैं तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी। अब मैं इसके लिए भी लगा देता हूँ कि ये देखो, अब देखो, अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो, चलिए इस बात को मैं आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स करवाने के बाद एंड पे ये चीज़ बता दूंगा कि आप मतलब कि इसको किस तरह से इसकी वर्किंग कर सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है हमारा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट बॉक्स समझने के बाद मैं आपको लास्ट में इस चीज़ के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट बॉक्स। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स EROM, ठीक है, तो मैंने मिस्टेक कर दी। अच्छा, ये हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स लिखा यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कन्फर्म बॉक्स बनाया था वैसे ही जस्ट हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स बना देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमास मैंने लिखी, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास का नाम आता है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई। और प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको पता है कुछ भी यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंटर योर नेम। अब देखो वो अपना नेम जो है वो एंटर करेगा, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। अभी मैं जस्ट जाके फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो वो कह रहा है कि एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मलिक ज़ीशान, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मलिक ज़ीशान लिख के मैंने ओके किया, तो मतलब हमारा नाम जो है हमने ऐड किया वो प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमने यूज़र नंबर ऐड करे, जो यूज़र नेम ऐड करे, तो वो हमारे पास सेव तो हो जाता है हमारी फाइल में, लेकिन अगर हम उसको डिस्प्ले करना चाहें, अब देखो आपने अगर दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम फंक्शन की रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब कि हम जो वैल्यूज हैं वो फंक्शन से रिटर्न कैसे करवाते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जहां से हमारा फंक्शन रन होता है बेसिकली वहीं पे उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। सॉरी, जहां पे फंक्शन हमारा कॉल होता है, जहां से फंक्शन हमारा कॉल होता है वहां पे ही उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। तो वैसे ही बेसिकली यहाँ पर ये कॉल ही हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपना वेरिएबल, यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं, ए नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं अभी यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि ये देखो ये मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाया, ठीक है। अब ये बॉक्स बना तो इससे क्या हुआ, एंटर योर नेम। अब यूजर ने कोई नेम एंटर किया, अब वो नेम जो उसने एंटर किया उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गई। अब फर्ज करते हैं उसने एंटर किया ज़ीशान, अब ज़ीशान की वैल्यू किस में स्टोर हो चुकी है, ये जो कंप्लीट सेंटेक्स आपको लिखा हुआ है जिसको मैंने मेंशन किया है, ये प्रॉम्प्ट इनटू ये सब कुछ एंटर योर नेम, इसकी जगह पर क्या सेव हो जाएगी वैल्यू ज़ीशान, जो कि यूज़र एंटर करेगा। अब मैंने क्या किया, जो मैंने एक वेरिएबल लिया था ए, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। मैंने क्या कहा कि जब यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो वो वाली जो वैल्यू होगी वो मैंने किसके इक्वल कर दी, ए के इक्वल कर दी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ए को डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिस्प्ले कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए को डिस्प्ले। ठीक है, अभी मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, मैं आपको फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश किया, उसने कहा एंटर योर नेम, मैंने लिखा जीशान। तो अभी वो क्या करेगा, जीशान को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इधर स्क्रीन पर उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से मैं आपको अगर अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया अलर्ट। अभी क्या होगा, जो भी यूज़र नाम एंटर करेगा वो अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जीशान, और यहाँ पर देखो अलर्ट बॉक्स में जीशान डिस्प्ले हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ डिस्प्ले हो के मतलब कि इस तरह से, मैं यहाँ पर अलर्ट बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ योर नेम इज़, और ये मैंने लिखा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाया मैंने। वापस से यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्लस लगा दिया। अभी देखो मैं इसको जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ नेम मलिक जीशान, ये मैंने एंटर कर दिया। अभी वो डिस्प्ले कर देगा योर नेम इज़ मलिक जीशान। ठीक है, उसने डिस्प्ले कर दिया। आप दरमियान में यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से आपको एक मरतबा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मलिक जीशान। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखो योर नेम इज़ मलिक जीशान उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो अलर्ट बॉक्स होता है और कंफर्म बॉक्स होता है और प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है, ये तीनों प्रॉपर्टी इस तरह से हमारी वर्क करती हैं। इसके अलावा हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी मतलब हमने इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवा दी, तो मैं यहाँ पर नीचे एक इफ़ की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो हमारा ए है। ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ भी नंबर ले लेता हूँ यूज़र से, मतलब कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर एनी नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर एनी नंबर। ठीक है, वो कोई भी नंबर एंटर कर देगा तो वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए है हमारा, ये अगर लेस देन 10 होगा, ठीक है, तो आपने क्या डिस्प्ले करना है कि योर नेम इज़, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, जस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं नंबर को कॉपी करता हूँ जस्ट, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ योर नंबर इज़, और यहाँ पर आगे वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा अगर 10 से छोटा होगा तो। ठीक है, और अगर वो 10 से बड़ा होगा, मैं यहाँ पर इफ़ की ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ। तो मैं ये जहाँ से इसको कट कर देता हूँ, और कट करने के बाद इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसी तरह से मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एल्स की स्टेटमेंट लगा देता हूँ। तो एल्स की स्टेटमेंट लगाता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, अलर्ट के अंदर अगर मतलब कि 10 से बड़ा होगा नंबर, तो यहाँ पर अलर्ट में डिस्प्ले हो जाएगा यू एंटर रॉन्ग नंबर। कुछ भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इनवैलिड नंबर, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप मर्जी लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर तो आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फाइल को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। मैंने फाइल को किया रिफ्रेश, तो अच्छा ये पॉपअप आ चुका है कि एंटर योर नंबर, एंटर एनी नंबर। मैं फर्ज करते हैं यहाँ पर 3 एंटर कर देता हूँ, तो 3 लेस देन 10 है, तो मैंने बोला था अगर लेस देन 10 होगा तो आपका जो नंबर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके किया मैंने, ये देखो योर नंबर इज़ 3। अभी देखो मैं 10 से आपको ग्रेटर जो है वो एंटर करके दिखाता हूँ, मैंने लिखा 12। अभी मैं ओके करता हूँ, तो ये देखो यू एंटर रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा जो बाद में डिस्प्ले हुआ, ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब मैंने कुछ भी एंटर करने के बाद ओके किया तो इसने क्या डिस्प्ले कर दिया, यू एंटर रॉन्ग नंबर। ये हमारा क्या होगा, अलर्ट बॉक्स। और इसी तरह से हमारा कन्फर्म बॉक्स होता है, जैसे हम किस चीज़ को डिलीट कर रहे होते हैं तो वो हमसे कन्फर्म करता है कि आपने डिलीट इसको करना है या नहीं करना। ठीक है, तो वो हमारा कन्फर्म बॉक्स होता है। एंड आई होप सो कि आपको अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स जो होगा वो कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।